हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, गुजरात जुडिशरी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। एक डाउट जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा है वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन बच्चे गुजरात जुडिशरी का पेपर लिख सकते हैं। आइए समझते हैं, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यू हैव टू हैव अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है। जिसको भी इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है, उन यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ किया है तो आप पेपर दे सकते हैं। दूसरी चीज गुजरात में क्या है, यू विल हैव टू पास द वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब गुजराती लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो सारे कैंडिडेट्स को क्लियर करना होगा अगर आपको एग्जाम में आगे बढ़ना है तो ये एग्जाम टेस्ट जो है गुजराती लैंग्वेज का वो सारे स्टूडेंट्स को देना होगा। किन स्टूडेंट्स को नहीं देना होगा, तो जो बच्चे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एग्जाम्स के वक्त जिनके सब्जेक्ट्स में एक गुजराती भी सब्जेक्ट था, अगर वो उस वक्त उस एग्जाम को पास कर चुके हैं तो उन लोगों को फिर ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट अभी दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल आगे लेके जाइए। नेक्स्ट, एज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स फुल कोर्ट मीटिंग, जो भी कैंडिडेट्स अगर सिंगल सब्जेक्ट गुजराती कहीं से पास किया है, किसी ओपन बोर्ड या ओपन स्कूल से, तो वो माना नहीं जाएगा। मतलब उन लोगों को जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा, उनको एग्जाम देना पड़ेगा जो गुजराती लैंग्वेज का है वो वाला प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट हमने देख ली, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। तीसरा क्या है कि आप प्रैक्टिसिंग हो एडवोकेट। एडवोकेट प्रैक्टिसिंग कैसे डिटरमाइन होगा, तो ये भी अपन अभी देखेंगे डिटेल में कि कैसे पता लगेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट में फॉल करेगा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2009-10 के बाद लॉ किया है, उन सबको अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वाले क्राइटेरिया में होना है तो उन्होंने एआईबी एग्जाम जो है वो मार्क्स एआईबी में जो पास हैं उस बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि कौन प्रैक्टिसिंग है कौन नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज बताई है कि जो बच्चे एआईबी का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस एग्जाम गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हैं। मतलब वो लोग जो एआईबी क्लियर कर चुके हैं वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट माने जाएंगे, पर जो बच्चे एआईबी का एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एग्जाम को दे सकते हैं, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में अपीयर हो सकते हैं। पर उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि अगर हम एआईबी में फेल हो जाते हैं, हम क्लियर नहीं कर पाते हैं वाइवा मतलब इंटरव्यू स्टेज से पहले तक, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, नोटिफिकेशन में ही क्लियरली बता दिया है कि अगर आप एआईबी का रिजल्ट अवेटिंग है तो आप एग्जाम दे दीजिए और एक अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए कि मेरा रिजल्ट अवेटिंग है, मैं इंटरव्यू से पहले जो पास वाली सर्टिफिकेट है वो आपको दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या तो वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है या फिर वो वर्किंग हो कोर्ट में या अलाइड डिपार्टमेंट में। अब कौन से अलाइड डिपार्टमेंट है, ये लिस्ट पूरी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि कौन कौन अलाइड डिपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग होनी चाहिए कोर्ट में या अलाइड डिपार्टमेंट में ऑन लास्ट फिक्स्ड डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की तब। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा एज लिमिट का है, कितनी एज लिमिट तक के बच्चे जो हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो ही मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 35 ईयर्स। मतलब अगर आपने 35 ईयर की एज क्रॉस नहीं की है, आप जनरल कैटेगरी में हो तो दे सकते हो। अगर आप SC ST या फिर EWS कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, ठीक है, या OBC अदर कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जिसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो उनको कितना है 38 ईयर्स तक की एज जो है
वो एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने 38 क्लियर नहीं कंप्लीट नहीं करा है, उससे ऊपर के नहीं है 38 से ऊपर वो लोग, ठीक है। तो जनरल तो 35 है और SC ST OBC EWS वाले 38 ईयर्स तक की एज में दे सकते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कोर्ट में अलाइड डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, उनको 5 साल तक का एज में एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब अगर वो 35 के हैं सॉरी जनरल के हैं तो 5 साल का एग्जेम्पशन इस एज में मिलेगा, और अगर वो कैटेगरी वाले हैं तो वो इसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, या तो 5 साल का एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर जितने साल वो काम कर रहे थे सर्विस में थे उतना, दोनों में से जो कम है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हावेवर इन नो केस किसी भी कंडीशन में कैंडिडेट जो है वो 40 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, चाहे उसको एग्जेम्पशन क्लेम करना है कुछ भी करना है, 40 से ऊपर का वो है नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो भी अपीयर हो रहे हैं, अगर वो अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ प्रेप जुडिशरी के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। अगर आप गुजरात जुडिशरी की जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसके लिए परेशान हैं, आपको लगता है हम लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए भी आप लॉ प्रेप जुडिशरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ की भी और लैंग्वेज की भी। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आई होप आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।